दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो आज की वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें सिखा देगी कि तुम्हें कैसे अपनी इज्जत करवानी है, कैसे लोगों को मजबूर करना है कि वो तुमको रिस्पेक्ट दें, तुम्हारी वैल्यू करें। क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 6 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जो 100% तुम्हें एक रिस्पेक्टेड इंसान बना देंगे। लोग तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएंगे, तुम्हारी कदर करने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम्हें कभी भी किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी इज्जत करें, बल्कि तुम्हें बिना मांगे इज्जत मिलने लगेगी। तुम जिस भी महफिल में जाओगे, हर कोई तुम्हारी तरफ देखेगा, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें इन 6 रूल्स को फॉलो करना होगा जो मैं आज तुमको बताने वाला हूँ। और अगर तुम नंबर 6 को मिस कर दोगे तो तुम फिर अपनी लाइफ में जो भी कर लो, तुम्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, कम बोलो और ज्यादा सुनो। जो इंसान हद से ज्यादा बोलता रहता है, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसको कोई सुनने वाला मिले। और अगर तुम्हारे अंदर ये हैबिट है कि तुम दूसरों को गौर से सुनते हो, अपने बारे में कम बोलते हो, कम बातें करते हो, तो ये चीज दूसरों को अट्रैक्ट करती है। हर कोई तुम्हारे इस अंदाज से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी तुम किसी को गौर से सुनते हो तो वो इंसान ये समझने लग जाता है कि तुम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो और उसको तवज्जो से सुन रहे हो, उसको अटेंशन दे रहे हो, और बदले में वो भी तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर तुम किसी की बात पर अटेंशन नहीं दोगे, उसको ऐसा फील करवाओगे जैसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा। जैसी इज्जत तुम चाहते हो वैसी दूसरों को देना शुरू कर दो, लेकिन एक हद तक दो, बदले में उतना ही मिलेगा जितनी रिस्पेक्ट तुम दोगे। नंबर 2, किसी दूसरे की बुराई मत करो। तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महफिल में बैठकर किसी भी इंसान की बुराई कर रहे होते हैं, जिनके मुंह से हर वक्त यही शिकायत रहती है कि वो इंसान ऐसा है, उसके अंदर ये खामियां हैं। देखो, ये चीज तुम्हारी रिस्पेक्ट को कम करती है। जब सामने वाला ये चीजें सुनता है कि तुम किसी और की बुराई कर रहे हो, तो वो इंसान ये समझने लगता है कि तुम उसकी भी बुराई करोगे। वो इंसान कभी भी तुम में इंटरेस्ट नहीं लेता, कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता, क्योंकि तुम उसके सामने किसी और की इज्जत को उछाल रहे होते हो। इसलिए किसी के भी सामने किसी की भी बुराई करने से पहले सोच लो कि उसके माइंड में तुम्हारा इमेज कैसा बनेगा। सोचो, अगर कोई तुम्हें आकर बताए कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो तुम्हें कैसा फील होगा? क्या तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे? क्या तुम उसको वैल्यू दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत नहीं कर पा रहा, तो तुम भी उसकी इज्जत नहीं करोगे। और यही रूल तुम्हारी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। किसी की बुराई करोगे तो उसके माइंड से ऑटोमेटिकली तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, वो तुम्हारी भी इज्जत करना छोड़ देगा। नंबर 3, लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की हर आवाज पर भाग कर जाते हैं, हर वक्त हाँ हाँ कहते रहते हैं, दूसरों की चापलूसी करते हैं, उनके हर हुक्म को मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उनकी कोई इज्जत नहीं करता। लोग उनको भाव नहीं देते। ये सब इसी वजह से होता है कि वो लोगों को एफर्ट के बगैर मिल रहे होते हैं। लोगों को उनके बारे में कभी कुछ मिस करने का मौका ही नहीं मिल पाता, और ना ही लोगों के दिलों में उनके लिए कोई सस्पेंस रहता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी इज्जत करें, और तुम सबकी नजरों में एक वैल्यूएबल इंसान बनकर रहो, तो लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो, बल्कि लोगों से कम मिलो, लोगों के सामने कम एक्सपोज रहो, अपने आप को प्राइवेट रखो। जब भी कोई तुमको काम बोले, अगर तुम फारिग भी बैठे हो तो उसको बोलो कि वो इंतजार करे, तुम किसी जरूरी काम में हो। ऐसा करने से सामने वाला समझेगा कि तुम एक फारिग इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक वैल्यूएबल इंसान हो। तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको तुमने पूरा करना है, लेकिन अगर तुम किसी के भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हो तो लोग समझेंगे कि तुम्हें कोई और काम नहीं है, तुम एक फजूल इंसान हो, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। नंबर 4, अपनी वैल्यू पहचानो। देखो, लोग तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे जब तक तुम अपने माइंड में अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान नहीं समझोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपने आप को लोगों से कमतर समझते हैं और दूसरों की वैल्यू करते रहते हैं। बदले में ये समझते हैं कि मैं लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो लोग भी मेरी इज्जत करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब तक तुम लोगों को ये बताओगे नहीं कि तुम ये डिजर्व करते हो कि वो तुमको रिस्पेक्ट दें, तब तक वो कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए लोगों के सामने अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दो।
अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाओ, अपनी बाउंड्रीज बनाओ जिनको तोड़ने की परमिशन किसी को मत दो। जब लोग देखेंगे कि तुम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो तो हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, हर कोई तुम्हारे पीछे भागेगा, हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। तुम भी जब किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो बहुत वैल्यूएबल होता है, जो सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देता है, तो तुम भी ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू करने लग जाते हो। तुम ये सोचने लग जाते हो कि कहीं तुम्हारी बात उसको बुरी ना लग जाए। तुम सोच समझकर बोलने लगते हो और ऐसी पर्सनैलिटी तुम्हें भी बनानी होगी कि लोग तुम्हारे साथ बात करने से पहले सोचें कि तुम्हें कुछ बुरा ना लग जाए, तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं। अपने आप को इतनी वैल्यू दो, इतना वैल्यूएबल बनो। नंबर 5, अपनी कमजोरी मत बताओ। अगर तुम लोगों को अपनी कमजोरियां गिनवाते रहते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी जॉब चली गई, तुम अपने बिजनेस में बहुत पीछे जा रहे हो, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारे अंदर क्या क्या खामियां हैं, अगर ये सब चीजें लोगों को पता चल जाएंगी तो वो कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट उनकी नजर में नहीं रहेगी। जितना लोगों से ये सब चीजें छुपा कर रखोगे, अपने आप को लोगों के सामने एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाए रखोगे, उतनी ज्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग तुमको हमेशा इज्जत देते रहेंगे। लेकिन जब तुम उनके सामने रोना शुरू कर दोगे, अपने आप को कमजोर दिखाना शुरू कर दोगे, अपनी कमजोरियां गिनवाना शुरू कर दोगे, तो वो तुम पर तरस तो खाएंगे लेकिन तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारी लाइफ जितनी भी टफ चल रही हो, किसी के भी सामने रोने मत रो, किसी को भी अपनी मुश्किलात मत बताओ, बल्कि अपने आप को दूसरों के सामने ऐसे प्रेजेंट करो जैसे तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपना एक पर्दा रखो, फिर ही तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर तुम अगले पॉइंट को मिस कर दोगे तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हें कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगी। नंबर 6, अपना स्टेटस बनाओ। देखो, आजकल के दौर में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो कुछ स्टेटस रखते हैं, जो अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और तुम्हें भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। और जब तुम्हारी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो फिर तुम्हें लोगों से रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी, बल्कि हर कोई तुम्हारे पीछे खुद भागेगा। चाहे तुम दिखने में कैसे हो, बोलने में कैसे हो, चलने में कैसे हो, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज आजकल पैसा बन चुकी है। तुम्हारी जेब अगर भरी हुई है तो तुम्हारी बेकार बात भी लोग गौर से सुनेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी जेब खाली है तो तुम्हारी अकल की बात भी कोई नहीं सुनेगा। इस सच्चाई को तुम्हें तस्लीम करना ही पड़ेगा। चाहे तुम जितनी भी नजरें चुरा लो, अपनी लाइफ को अपग्रेड करो, अपने स्टेटस को बनाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, बिजनेस करो, नई स्किल सीखो, ऐसे काम करो जिससे तुम्हें ज्यादा पैसा मिल सके। जितना पैसा तुम्हारी जेब में आएगा, समझो तुम्हारी इज्जत बढ़ती जाएगी। आजकल के दौर में आपकी इज्जत को मापने का ये पैमाना है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई इज्जत नहीं दे रहा होता, लेकिन जैसे ही वो अमीर होते हैं तो फिर हर कोई उनकी कदर करना शुरू कर देता है। और ये तुम्हारी लाइफ में भी होने वाला है। अगर तुम अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो शायद ही तुम्हारी कोई इज्जत करे। लेकिन जब तुम अच्छा कमाने लग जाओगे, तुम्हारी जेब पैसों से भरी होगी, तुम्हारा एक स्टेटस होगा, तो फिर यही सब चीजें तुम्हें इज्जत दिलाएंगी। तुम्हारी रिस्पेक्ट लोग खुद ब खुद करने लग जाएंगे। और कैसे खुद को अमीर बनाना है, कैसे बहुत सारा पैसा कमाना है, अगर ये सीखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट जो भी आपके दिल में आए जरूर करते जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है। आपके कमेंट की वजह से ही मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ और आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर कुछ भी नहीं तो सिर्फ ओके लिख दो, ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।